एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि ये इसे घर देगा और ये इसे 50 लाख रुपए देगा। यदि इसने घर देने से मना कर दिया तो ही इज कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि इसने 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया, then he is committing breach of contract. Mr. Y is committing breach of contract. तो breach का मतलब समझते हैं, आइए। When a party to a contract refuses or fails to perform or to carry out his agreed obligation, जो भी उसने under the contract agree किया था, he fails to perform that, जो भी उसने कुछ करने का वादा किया था तो वो नहीं कर रहा है, या कैरी आउट इज एग्रीड ऑब्लिगेशन, जो भी उसने एग्री किया था कि ये मेरा ऑब्लिगेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में, ये मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा, ठीक है, तो फिर वो फेल हो जाता है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है, देन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी सो फेलिंग, ठीक है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और fails to perform or to carry out his agreed obligation under the contract, there is breach of contract by the party so failing, ठीक है। बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है। अब देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है। एक तो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि सर एक तो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से समझना बेटा। एंटिसिपेटरी ब्रीच का सेक्शन होता है सेक्शन 39। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस सेक्शन को याद कर लेना कि सर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेक्शन 39। मैं बहुत कम सेक्शंस तुम लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत जो रिमेम्बर करने के हैं, जैसे कि सेक्शन 10 बताया, सेक्शन 11 बताया, फिर उसके बाद में अपनी तो सीरीज ही आ गई थी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A। ये सारे के सारे हमने कहाँ पर पढ़े थे? ये हमने पढ़े थे इन फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में। कंसेंट से चालू होके फिर फ्री कंसेंट, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से। तो ये सब ध्यान कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर सेक्शन 39 बिलोंग्स टू एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच दो तरीके का होता है, एक तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच का एक एग्जांपल से दोनों को पैरेलली अपन एक साथ समझते हैं, एक एग्जांपल से दोनों को। देखो, एक्स ने नहीं, अपना पुलकित ने मान लो मंशा को, दोनों ट्रेडर्स हैं, ठीक है, दाल में डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो पुलकित ने मंशा को इस महीने की 15 तारीख को 500 केजीज ऑफ उड़द दाल सप्लाई करने का वो किया, ठीक है। पुलकित ने मंशा को इस महीने की 15 तारीख को 500 किलो उड़द दाल सप्लाई करने का वादा किया एट द रेट ऑफ ₹50 पर केजी, एट द रेट ऑफ ₹50 पर केजी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आज, मतलब इस महीने की 1 तारीख को, मान लो 1 अक्टूबर को बन रहा है कि मैं 15 अक्टूबर को आपको ऑन 15 अक्टूबर 500 किलो दाल एट द रेट ₹50 पर केजी सप्लाई। मीनवाइल मार्केट में उड़द दाल की प्राइसेस स्काई रॉकेट होने लग गई और ₹60 पर केजी, ₹60 पर केजी के हिसाब से मार्केट रेट हो गई उसकी, ठीक है। ये सब देख के पुलकित ने 11 तारीख को ही 11 तारीख को ही पुलकित ने मंशा को मना कर दिया। पुलकित ने मंशा को 11 तारीख को ही मना कर दिया कि मैं अपना ये जो कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ऑब्लिगेशंस है मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। देखो, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या रखी गई है? 15 अक्टूबर। पुलकित ने कब मना कर दिया कि सर 11 तारीख को ही पुलकित ने मना कर दिया मंशा को कि मैं अपने ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाऊंगा, दाल बहुत महंगी हो गई है, सो आई वोंट बी एबल टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब मंशा के पास में दो ऑप्शंस हैं। क्या दो ऑप्शंस हैं? कि सर वो 11 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हुआ मान ले और 11 तारीख के हिसाब से डैमेजेस डिमांड कर ले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मंशा के पास में है कि भले ही
पुलकित ने 11 तारीख को ही मना कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक के लिए रुकने की, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक के रुकने के लिए वो विचार करती है, वो डिसाइड करती है आई विल वेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल, जिस दिन मेरे को एक्चुअल परफॉर्मेंस मिलनी है। यदि उस दिन भी कॉन्ट्रैक्ट में पुलकित अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता है तो फिर वो उस दिन ब्रीच हुआ हुआ माना जाएगा, जिसे हम एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जिस दिन उसे परफॉर्म करना था। यदि 11 तारीख को ही, यदि 11 तारीख को ही पुलकित ने मना किया, उसी दिन मंशा ने भी बोल लिया ठीक है चलो उसने मना तो कर ही दिया है, तो अभी एक्चुअल तारीख तो आई नहीं है परफॉर्मेंस की, तो मैं इसे एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकती हूँ और अपने डैमेजेस कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, एंटिसिपेटरी वर्ड में एक, एंटिसिपेटरी शब्द में एक वर्ड आ रहा है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट अपन लोग इसका मीनिंग यूज लेते हैं ना, आई एंटिसिपेट दैट, मुझे समझ है ऐसा होगा, क्या मुझे, आई एम सॉरी, मुझे लगता है ऐसा होगा, आई कैन एंटिसिपेट दैट। तो शी इज एंटिसिपेटिंग कि अब कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो चुका है। ठीक है, शी कैन वेरी वेल मान सकती है, एंटिसिपेट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो रहा है। तो मंशा के पास में ये दो ऑप्शन है कि वो जब पुलकित ने मना किया तो एंटिसिपेटरी ब्रीच मान ले, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक रुके और फिर भी परफॉर्म नहीं हो रहा है तो फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब दोनों में कैलकुलेशंस का समझो, अभी तक समझ में आया दोनों को, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच? सब जन को समझ आया एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच? कनक, झील, दिया शेट्टी, मान्यमी, दिया जैन, यस। ठीक है, अब देखो दोनों का फर्क क्या होता है, क्यों कोई एंटिसिपेटरी ब्रीच मानेगा, क्यों कोई एक्चुअल ब्रीच मानेगा, समझना। क्यों क्यों से पहले क्या होगा ये समझते हैं। यदि मंशा ने एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया, मंशा ने एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया 11 तारीख को ही, 11 तारीख को मैंने आपको बताया दाल के भाव 60 रुपए किलो चल रहे थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी कि 500 किलो 50 रुपए में सप्लाई करना है। ठीक है सर, 11 तारीख को पुलकित ने मना कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, मंशा ने भी कहा चलो मैं 11 तारीख को ही इसे मान लेती हूँ कि एंटिसिपेट कर लेती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। तो पुलकित से कितना डैमेजेस डिमांड किया जा पाएगा कि सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उसमें से जो भी मार्केट प्राइस थी उसमें से जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो माइनस करेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। मार्केट प्राइस की थी क्या थी 11 तारीख को, सर मार्केट प्राइस वॉज ₹60 पर केजी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी कि सर 50 रुपए प्रति किलो सप्लाई करना था। सो 60 माइनस 50, सर ₹10 पर केजी। कितने किलो की बात हुई थी कि सर 500 किलो की बात हुई थी। ठीक है, तो सर 500 इंटू 10 यानी कि 5,000 रुपए का डैमेजेस, 5,000 रुपए का डैमेजेस मंशा डिमांड कर सकती है जब 11 तारीख को ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हुआ मान लिया। यानी कि मार्केट प्राइस किस दिन की काम आएगी, सर 11 तारीख को जो मार्केट प्राइस थी वो काम आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूला सेम ही रहना है। अब मान लो मंशा ने दूसरा ऑप्शन इलेक्ट किया कि मैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करूंगी और फिर भी परफॉर्म नहीं हुआ तो उस दिन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लूंगी। ठीक है, तो अब समझना, मान लो एक्चुअल ब्रीच के दिन वो दाल का प्राइस, मान लो फॉर एग्जाम्पल इट फर्दर इंक्रीज्ड टू 65 रुपीज। ठीक है, 60 रुपए से और ज्यादा 65 रुपए हो गया। तो सर अब फॉर्मूला ये क्या देगा, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से डैमेज अपने को निकालने होते हैं। सो मार्केट प्राइस कितनी है 65, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 50। सर प्रति किलो 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, 500 किलो की बात हो रही है, यानी टोटल कैलकुलेशन करें तो कितना आता है 75। ठीक है, 7,500 रुपए का डैमेज है जो कि ये वसूल सकती है। अभी मैं डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगा भैया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद एक बार मैं समझा दूं फिर सारे डाउट्स एंटरटेन करूंगा। ठीक है, तो सर
अब मंशा ने यदि ये डिसाइड किया है कि एक्चुअल ब्रीच का मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस तक की तारीख का वेट करूंगी, ठीक है, तो सर वो कितना डैमेज डिमांड कर सकती है? सर 7,500। इसमें पुलकित ये नहीं बोल सकता मैंने तो तेरे को 11 तारीख का बोल दिया था भाई, मैंने तो तेरे को 11 तारीख का बोल दिया था, तो मैं तो उस दिन की जो भी मार्केट रेट होगी उस हिसाब से दूंगा। नो, ऐसा पुलकित प्लिया नहीं ले सकता। ये मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस दिन रुकना चाह रही, उसी दिन एंटीसिपेटरी ब्रीच मान लेना चाह रही है, या उसके अगले दिन रुकना चाह रही है, उसके अगले दिन तलक रुकना चाह रही है, या नहीं रुकना चाह रही है। ये ऑप्शन, ये डिसाइड करने का राइट किसको है? एक्चुअल ब्रीच तक के रुकना या एंटीसिपेटरी ब्रीच मान लेना, ये मंशा को राइट है। देखो, इसका अपोजिट भी हो सकता है कि सर 11 तारीख को मान लो दाल की मार्केट रेट थी 60 रुपीज, मंशा ने लेकिन ये कहा मैं 15 तारीख तक रुकती हूँ, क्या पता वो सही में दाल दे दे। ठीक है, दाल तो मिली नहीं, लेकिन उस दिन 15 तारीख को मार्केट रेट दाल की हो गई 55 रुपीज। तो अब मंशा कितना, यदि मंशा 15 तारीख तक रुकने का नक्की किया था, एक्चुअल ब्रीच तक रुकने का नक्की किया, तो नाउ मंशा कितना डिमांड कर पाएगी? 500 किलो इंटू 55 माइनस 50, दैट अमाउंट्स टू 500 इंटू 5, दैट मीन्स वो केवल 2,500 रुपए डिमांड कर पाएगी। वो अब यदि 11 तारीख को एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया होता, तब तो वो 60 माइनस 50 के हिसाब से 5,000 रुपए मांग सकती थी। लेकिन अभी उसने कहा नहीं, मैं एंटिसिपेटरी ब्रीच नहीं मानूंगी, मैं तो एक्चुअल ब्रीच की तारीख का वेट करूंगी, क्या पता परफॉर्मेंस मिल जाए, नहीं तो फिर उस दिन के हिसाब से मैं डैमेज क्लेम करूंगी। उस दिन तक ये रेट फर्दर घट गई। सिचुएशन नंबर 2 कि सर 60 की बजाय 55 हो गई, यानी कि कम लॉस हुआ। कम लॉस हुआ तो डैमेजेस वसूलने का मतलब क्या होता है? डैमेजेस वसूलने का मतलब कभी भी सामने वाले को पनिश नहीं करना होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। डैमेजेस वसूलने का मतलब होता है टू मेक गुड आवर लॉसेस। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसकी वजह से हमको जो लॉस हो रहा है, हमें वो मेक गुड करना है। तो सर इस समय यदि हमने कैलकुलेट किया तो हमें इतना लॉस हो रहा था, इस समय कैलकुलेट किया तो इतना लॉस हो रहा था, तो जितना लॉस हो रहा है हमको उतना ही वसूलना है। ठीक है, तो अब मंशा 2,500 ही वसूल पाएगी। अभी तक की दो सिचुएशन 15 तारीख की समझ में आई या नहीं आई? कि सर हो सकता है और ज्यादा 11 तारीख से और ज्यादा लॉस वसूलने को मिल जाए, क्योंकि ये एक्चुअल लॉस हो रहा है 15 तारीख को, या फिर हो सकता है 11 तारीख से कम लॉस वसूलने को मिल जाए क्योंकि कम लॉस हुआ है। हमें तो जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो वसूलने का राइट है। अभी तक की दो सिचुएशन सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। इजी है ना? रिया बोल, तेरा क्या डाउट है? सर अगर जो प्राइस आपने बोला 50 पर केजी है, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 11, है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। हाँ, वो 11th तारीख को ही 40 हो गया, मतलब गिर गया मैं आ प्राइस। रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं सारी सिचुएशंस उठा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि ना बीच में लोगों को डाउट्स आएंगे, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 मैंने डिसाइड कर ली, मतलब एक्सप्लेन कर ली, सिचुएशन नंबर 2 एक्सप्लेन कर ली। देखो, सिचुएशन 1 क्या है कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट, सब भी में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सारी सिचुएशंस में 50 रुपए पर किलो है, ठीक है, और 500 किलो दाल की बात हो रही है। सिचुएशन 1 में सर जब 11 तारीख को ही, यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच को ही मान लिया था, एंटीसिपेटरी ब्रीच की तारीख को ही मान लिया था कि चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो 11 तारीख को मार्केट प्राइस क्या थी कि सर इट वाज 60 रुपीज पर केजी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी? फॉर्मूला, फॉर्मूला डिफरेंस निकालना है अपने को, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो सर 60 माइनस 50, तो उस हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से इट अमाउंट्स टू 5,000 रुपीज। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 में वो 15 तारीख तक एक्चुअल ब्रीच तक उसने रुकने का नक्की किया कि क्या पता इसको अक्कल आ जाए पुलकित को, क्या पता ये दाल सप्लाई कर दे, लेट्स वेट। ठीक है, तो उसने एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल परफॉर्मेंस तक की डेट तक का रुकने का नक्की किया, और फिर भी नहीं होता है परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल ब्रीच। तो मैम 60, उस दिन क्या रेट मिली? दो, उसमें हमने दो सिचुएशंस डिस्कस करी एक्चुअल ब्रीच में। हो सकता है कि उस दिन रेट फर्दर 65 रुपीज पहुंच गई हो, तो अब डिफरेंस क्या हो गया? 65 माइनस 50, 15 रुपए के हिसाब से 500 किलो का।
और हो सकता है उस दिन नुकसान कम हो रहा हो, मार्केट रेट घट गई हो, तो सर जो भी मार्केट रेट है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 5 रुपए के हिसाब से 500 किलो का जो भी है। डैमेजेस हम इसलिए वसूलते हैं कि सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो उसके कारण हमको जो लॉस हो रहा है वो हमको पूरा करना है। ठीक है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। ठीक है, 2 में भी फर्दर ये ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 कैसा हो सकता है कि सर हो सकता है उस दिन सही में दाल के प्राइस 50 रुपए ही हो गए हों, 50 रुपए ही हो गए हों। ठीक है, 50 - 50, कोई डैमेज हुआ क्या? कोई डैमेज हुआ क्या? मार्केट से खरीदने में कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, जब कोई डैमेज ही नहीं हुआ तो कुछ सामने वाले से वसूल पाओगे? ना सर, कुछ नहीं वसूल पाएंगे। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअल ब्रीच वाले दिन दाल की प्राइस 45 रुपीज हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि दाल की प्राइस 45 रुपीज हो गई, है ना? तो फिर यहाँ कोई लॉस हो रहा है क्या? अरे यहाँ पर तो सर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने लग गया। अच्छा हुआ तूने नहीं दिया हमको, ये सिचुएशन हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये 3 तो समझ में आ गई ना? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, मेन मुद्दा समझने वाली बात देखना कि है ना, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच तो आता है सेक्शन 39 में कि सर 11 तारीख को ही मना हो गया, तो हम 11 को ही यदि मान लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस डेट 15 थी लेकिन उसने 11 को ही मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, और आपने 11 को ही मान लिया, चलो एंटिसिपेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच के लिए यदि मंशा रुकती है तो 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी होगी कि सर मंशा ने कहा आई विल वेट टिल 15th, दैट इज द डेट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और यदि उस दिन भी पूरा नहीं होता है तो फिर मैं इसे ब्रीच मानूंगी और वो एक्चुअल ब्रीच कहलाएगा। ठीक है सर। सर पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि सर मंशा ने 15 तारीख तक वेट करने का नक्की किया है। तो सर अब पुलकित भी चाहे तो 11 तारीख को मना करने के बावजूद भी मतलब 11, 12, 13, 14 और 15, इन 5 दिन में से कभी भी उसका मन हो जाए तो वो परफॉर्मेंस दे सकता है और मंशा को वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं, वापस सुनना कि सर मंशा ने क्या डिसाइड किया, मैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तक वेट करूंगी। ठीक है, तो सर पुलकित बोला, क्या बोला, मतलब पुलकित को एक राइट होता है फिर कि भले ही उसने 11 को मना कर दिया लेकिन ये यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक वेट कर रही है तो पुलकित को भी पूरा राइट है परफॉर्मेंस देने का। भले ही मना कर दिया 11 को तो भी फिर अब वो परफॉर्मेंस दे सकता है, और मंशा को उसकी वैलिड परफॉर्मेंस है तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब मंशा अब मना नहीं कर सकती कि तूने तो 11 को मना कर दिया, अब मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? अरे तूने ही डिसाइड किया है 15 तक रुकने का, तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया पहला? ठीक है, मतलब वो पुलकित मना करने के बावजूद भी यदि ये 15 तारीख तक रुकी है तो वो परफॉर्मेंस दे सकता है, और यदि वो सही परफॉर्मेंस है तो मंशा को उसे लीगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट, सर एक और बात ध्यान रखना कि पुलकित ने, अपन ने एक चीज सुनी है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कब? व्हेन देयर इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सुना है या नहीं सुना है? जब परफॉर्मेंस, मान लो पुलकित जो है वो मुंबई में रहता है और मंशा जो है वो पुणे में रहती है, दोनों शहरों को केवल एक सड़क जोड़ती है, बाय रोड ही दोनों जुड़ रहे हैं, वो सड़क जो है वो रेन में डिस्ट्रॉय हो गई। कब हुई? पुलकित ने 11 को मना कर दिया था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मंशा ने होशियारी दिखाई कि मैं तो 15 तारीख तक वेट करूंगी। ठीक है, 13 तारीख को इतनी गजब की फ्लड्स आई कि दोनों शहरों को जोड़ने का एकमात्र साधन जो रोड्स था
वो टूट गई उस फ्लड में, और अब उस रोड को 10 दिन पहले बनाया नहीं जा सकता। यानी कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। क्यों कन्वर्ट हो गया? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में। तो सर अब पुलकित को न तो कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, न ही अब मंशा उससे कोई डैमेजेस वसूल सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या तुमको ये मेजर पॉइंट समझ में आया? पुलकित, झील, खनक, ईशावांगड़, समझ आया? कई बार रुकने में तकलीफ हो जाती है, जल्दी डिसीजंस लेने में फायदा होता है। लाइफ में जो लोग सोचते रह जाते हैं मैं ये ऑप्ट करूं या ये ऑप्ट करूं, कई बार कुछ भी नहीं बचता है, लोग ले जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ ऑप्ट करने को बचा ही नहीं है। एक बहुत फेमस सेइंग है कि सर वेट करने के वाले लोगों के पास में उतना ही बचता है जितना कि जल्दी ग्रैब करने वाले लोग छोड़ देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हर चीज में जल्दबाजी दिखाओ, कई चीजों में बहुत सोच के डिसीजन लेना चाहिए। लाइफ में कुछ फेज ऐसे आएंगे जहां पर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। ये अपनी बुद्धि पे सोचना समझना कि इसमें फटाफट डिसीजन लेना है या इसमें लिंगर ऑन करना है या थोड़ा रुकना है, या सोच समझ के माँ बाप से डिस्कशन करके, टीचर से डिस्कशन करके फिर लेना है, ये लाइफ में आना चाहिए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, तो सर अब ऐसा हो गया, ये ऐसी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाले सिचुएशन हो गई, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो सर पुलकित ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, ना तो उसे पूरा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया, अब डैमेजेस की बात आ ही नहीं सकती है। ठीक है। रिया, क्या डाउट हुआ? सर क्लियर हो गया। अरे ठीक है। तो सर पुलकित भी यदि परफॉर्मेंस देना चाहे तो दे सकता है, मंशा को यदि वो सही परफॉर्मेंस है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड, कि सर यदि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पुलकित की। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये हो सकता है। फिर है ना, मंशा ये नहीं बोल सकती अरे यार 11 तारीख को ही मैंने एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया होता तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अब तो इसे पूरा भी नहीं करना पड़ेगा और मैं डैमेजेस भी नहीं वसूल कर पाऊंगी। और एक पॉइंट शायद और होता है, एक सेकेंड। The promisee effects of anticipatory breach, the promisee may put an end to the contract, कि सर वो हो सकता है 11 तारीख को ही मान ले कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है। द प्रोमिसी मे डिसाइड टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो बोल दे कि नहीं मैं तो 15 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रखूंगी। ठीक है। तो अब इसमें तीन बातें होती हैं जब मंशा जो है वो बोले नहीं मैं तो 15 तारीख तक वेट करूंगी। पहली बात, द प्रोमिसर यानी कि पुलकित now may elect to perform his promise on the due date, and in that case the promisee will be bound to accept the performance। यदि वो सही परफॉर्मेंस है तो मंशा को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर बी, if during the period of contract the contract remains open, some event happens which discharges the contract, जैसा कि बारिश आने के कारण सिंगल सड़क टूट गई। ठीक है, अब डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। The promisor will be discharged from his liability and the contract will become void। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वो void कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और पुलकित की डैमेजेस के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और तीसरी बात, जब ये 15 तारीख तक रुक रही है तो फिर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विल बी इक्वल टू प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब ये 15 तारीख तक रुक रही है तो 15 तारीख को जो भी मार्केट प्राइस है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस वसूल सकते हो, न कि 11 तारीख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि आपने 15 तक वेट किया तो 15 तारीख वाली डेट को जो भी मार्केट प्राइस है वो काम आएगी। अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, झील बोल क्या हुआ? सर अगर सपोज प्राइस बढ़ गई 60 kg से तो 11th को मना कर। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। 11th को पुलकित ने मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा, जा खड्डे में, मेरे को नहीं होता। ठीक है, अब ये प्राइस प्राइस इंक्रीज हो गई 50 से 60। कब? 11 को। 11 को ठीक है, इसके लिए 11 उसने को। मना किया। 11 को मार्केट प्राइस 60 है। ठीक है। हाँ, अब
और एक्चुअल परफॉर्मेंस डेट वाज 15 ओके। जब सब परफॉर्म कर रहा था, हाँ और इसने एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट किया, और वो बोली कि 15th को वो डिसाइड करेगी कि, ओके। और 15th को प्राइस 45 हो गया। हाँ ये वाला जो समझाना बाकी बचा था वही ना। नहीं सर, तो मुझे ये डाउट है कि मंशा 50 पे जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो अमाउंट पे पे करेगी पुलकित को, या 45 रुपीज पे करेगी? पुलकित ने परफॉर्म किया क्या? नहीं, पुलकित को। इसने 15 तारीख तक वेट किया। ठीक है। हाँ। तो अब पुलकित के पास में भी ऑप्शन है कि भले ही 11 को मना कर दिया, लेकिन अब वो भी परफॉर्म कर सकता है, 15 तारीख को कर सकता है ना। अभी अपन पढ़ के यस आए। ठीक है। यस अब सर। उस दिन मार्केट प्राइस 45 रही या कुछ भी रही, यदि पुलकित ने परफॉर्मेंस दिया तो क्या मंशा को कोई डैमेज होगा, कोई नुकसान होगा? नहीं सर, सर डैमेज नहीं होगा, बट नहीं होगा। मंशा 50 रुपीज एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपीज पे करेगी पर यस। केजी, या 40 रुपीज? यस। क्या? हाँ, 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगा। 45 मार्केट प्राइस है तो उस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या कुछ। बना है? पुलकित और मंशा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या बना है? तुम मुझे 500 किलो दाल दोगे, मैं @50 पर केजी सब उसका पेमेंट करूंगी। ये बना है ना? हाँ। बस 50 पर केजी से होगा पेमेंट। कैसा? ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, सर यदि यदि एक ये जो 45 वाला पॉइंट था ये समझाना रह गया था, अच्छा हुआ इसने याद दिला दिया। सर यदि 11 तारीख को पुलकित ने मना कर दिया, लेकिन मंशा ने 15 तारीख तक वेट करने का नक्की किया। अब 11 तारीख को प्राइस 60 चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 थी। चांस की बात देखो, इतनी सप्लाई आ गई मार्केट में। अभी बीच में टमाटर 300 रुपए किलो हुए थे या नहीं हुए थे एक बार, अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले की बात है। और आज चल रहे हैं 20 रुपीज केजी फॉर एग्जाम्पल। देख लो कितना ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। तो प्राइस वेरिएशन बहुत जल्दी आता है जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है। तुम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, सब डिमांड सप्लाई चैप्टर पढ़ा हुआ होएगा, समझा हुआ होएगा। ठीक है। इतनी सप्लाई आ गई 11 से 15 के बीच में कि वो दाल सीधा 45 रुपए चली गई। ठीक है। पुलकित ने अभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी। पुलकित पुलकित है, उसने क्या है, अभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अब सर क्या कोई लॉस हो रहा है क्या, मुझे ये बताओ। क्या कोई लॉस हो रहा है क्या? मंशा को 45 रुपीज में 500 केजीज खरीद लेगी। सर कोई लॉस हो रहा है क्या? ना, कोई लॉस नहीं हो रहा है। जब कोई लॉस या कोई डैमेज हो ही नहीं रहा है तो क्या वो पुलकित से कुछ वसूल कर सकती है? सर नहीं, कुछ वसूल नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि डैमेज वसूलने का नियम क्या होता है, सामने वाले ने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ब्रीच किया है, समझना, सामने वाले ने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उसके कारण आपको जो लॉस हो रहा है, टू मेक गुड दैट लॉस। क्या 45 रुपीज में खरीदने मिल गया जब कॉन्ट्रैक्ट में 50 रुपए देने को तैयार थे, और 45 में खरीदने मिल गया, तो कोई लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कुछ नहीं वसूलोगे पुलकित से। ठीक है, ये हो गई एक बात। चलिए, अब शिरीन तेरे को भी कोई डाउट था बीच में? सर जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तो इसमें ना ही कोई डैमेजेस मिलता है ना ही कोई बेनिफिट्स रिस्टोर होता है, ऐसा है क्या? वापस बोल। जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन जो पढ़ा हमने, तो वो अपन ने ना ही डिस्चार्ज डैमेजेस। के अपन ने डिस्चार्ज के 6 रीजंस पढ़े थे। ठीक है। उस ये रेफरेंस दे रही है क्या, किसी भी कारण से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ये रेफरेंस दे हाँ रही सर, है? तो हाँ। हाँ, तो उसमें ना ही डैमेजेस मिलेगा ना ही बेनिफिट्स रिस्टोर होंगे क्या? क्यों नहीं मिलेगा डैमेजेस? यदि यदि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो अपन ने पढ़ा है ना कि सर किसी भी पार्टी को जिसने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो सामने वाली पार्टी को रिटर्न कर देना होगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पहला। पढ़ा है। ठीक है। दूसरा अपन कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो ब्रीच के कारण यदि खत्म हो रहा है तो सर ब्रीच में अभी डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक आना बाकी है। ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में
ये देखो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास में ये 5 चीजें रहेंगी जो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अभी पढ़नी बाकी है शिरिन। या तो तेरा डाउट कुछ और है जो मेरे को समझ में नहीं आया, तो वापस पूछ एक बार। सर मुझे वो डैमेजेस एंड बेनिफिट्स एंड कॉम्पेंसेशन का डिफरेंस नहीं समझ रहा है। डैमेजेस एंड बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन, ये कहाँ पढ़ा तूने? सर अभी पहले जो ये इफेक्ट्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी था उसमें 3 पॉइंट थे उसके, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाले या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट जो अभी मैंने समझाए वो? सर वो जो कल गया था ना वो इफेक्ट्स ऑफ सुपरवीनिंग, तो उसमें भी था कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस के बेनिफिट्स भी अलग से था। इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट, ये ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, वो कॉम्पेंसेशन बेनिफिट्स और डैमेज में क्या डिफरेंस है, सेम ही है क्या सर? देख, कॉम्पनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस यानी कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए वे देख, अभी कॉम्पनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस इसको है ना ब्रॉड टर्म के जैसे ले कि सर बेनिफिट वापस देने पड़ेंगे। बेनिफिट क्या हो गया, एडवांस दिया था स्कूटर लेने के लिए 50,000 रुपए, तो सर ये बेनिफिट जो एक्स को ऑलरेडी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। बेनिफिट मतलब समझ गई, कोई भी चीज जो ली है, जो बेनिफिट डिराइव किया है वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। बेनिफिट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, डैमेजेस में कोई यस प्रॉब्लम सर। है? डैमेजेस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ठीक डैमेजेस है, में नहीं है। कंपनसेशन एक ब्रॉड टर्म है रे, मतलब एज पर सिचुएशन कहाँ कैटेगराइज करना है हम वो देखें। ठीक है, अच्छा, तो सर जो हमने अभी ये किया कि वो जब इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस पुलकित के लिए करना, तो उसमें भी डैमेजेस मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे? अरे यार इम्पॉसिबिलिटी होने पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट होता है बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक्स को वाई को परफॉर्मेंस देनी पड़ती है या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है रे ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी? डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी तुम सामने वाले से परफॉर्मेंस डिमांड कर ही नहीं सकते हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, है ना। मान ले पेपर कप्स, ये प्लास्टिक कप्स बनाने की मशीन देने की बात हुई थी 2 महीने बाद, एडवांस दे दिया था, अभी मशीन बना के दे रहा था, उससे पहले सरकार ने क्या किया, प्लास्टिक कप्स में मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दिया। तो जो भी एडवांस था वो वापस दिया जाएगा, ये हो सकता है मैक्सिमम। एक्स वाई को ये नहीं बोल सकता कि पेपर कप मशीन दो ही दो, इलीगल काम करो ही करो। वाई एक्स को ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं मशीन तो खरीदनी पड़ेगी, आपने ऑर्डर दिया है। कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में न तो परफॉर्मेंस न डिमांड, मतलब उसे कोर्ट में ले जाके एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता। वॉइड वर्ड का मतलब ही यही है। तो सर जब जब 11 तारीख को बोल के 15 तारीख तक, 11 तारीख को उसने बोला मैं नहीं करूंगा परफॉर्म, 15 तारीख जो है मंशा ने बोला नहीं मैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करूंगी, मैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करूंगी। ठीक है, इस 11 से 15 के बीच में अब फ्लड्स आ गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ गया। तो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में न तो परफॉर्मेंस डिमांड की जा सकती है अब, और जब परफॉर्मेंस डिमांड ही नहीं की जा सकती तो डैमेजेस का रोल ही नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा ही नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, जब परफॉर्मेंस देने की बात ही नहीं आएगी तो हाउ विल पुलकित बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब रिया बहुत देर से वेट कर रही है, बोल भाई क्या हुआ? तो जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है तभी हम डैमेज वसूल नहीं कर सकते ना, दूसरे सारे डिस्चार्ज में तो वसूल सकते हैं ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम बिल्कुल डैमेजेस वसूल सकते हो बेटा। उसने तोड़ा है, 11 को तोड़ा है, और तुम 11 को ही एंटीसिपेटरी ब्रीच मान लो तो 11 की रेट के हिसाब से डैमेज वसूल लोगे। तुमने बोला नहीं मैं 15 तारीख तक वेट कर रही हूँ, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा, बीच में कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आया, तो तुम 15 की रेट से डैमेज वसूल लोगे। ठीक है, और कोई डाउट? और सर, हाँ,
सर आपने वो जो झील का डाउट सॉल्व किया था ना कि अगर वो 45 हो जाएगा हाँ तो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 50 और अभी 45 हो गया, ठीक हाँ है। मंशा के लिए तो लॉस हो गया ना, क्योंकि अगर वो 15 तारीख को जो प्राइस है उस प्राइस से खरीदती तो उसको